समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। लता मंगेशकर जी का संगीत हो, सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट, अमिताभ बच्चन जी की अभिनय कला अथवा पतंजलि द्वारा दिया गया योग, जब जब किसी भी क्षेत्र में हम उस क्षेत्र के पारंगत व्यक्ति से उसके द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान का प्रदर्शन देखते हैं, चाहे वो खेल कूद में प्रदर्शन हो, चाहे वह संगीत अथवा नृत्य में हो, अथवा विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे हमें जो ज्ञान आइंस्टाइन के द्वारा प्राप्त हुआ। क्षेत्र कोई भी हो, ये नाम हमने रखे हैं कला और विज्ञान। क्षेत्र कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति अपने उस क्षेत्र में उस सर्वोच्च ज्ञान को तभी प्राप्त कर सका जब उसने उस एक क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया और ध्यान को उसी क्षेत्र में लगाने का अर्थ कि उसका योग हो गया ईश्वर के साथ। लता मंगेशकर जी संगीत की साधना में जुटी तो उनका संगीत में ध्यान इतना अधिक लगा कि ईश्वर का सहयोग उन्हें इतना प्राप्त हुआ, ईश्वर की कृपा उन्हें इतनी प्राप्त हुई कि वह संगीत में पारंगत हो गई। इसी प्रकार से हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपनी सारी क्षमता, अपना सारा ध्यान बांसुरी वादन में लगा दिया, तो बांसुरी में उनसे अधिक पारंगत कोई अन्य अपने देश में तो नहीं। तो किसी भी एक क्षेत्र में पारंगत होने के लिए ध्यान, जिसे हम साधना भी कहते हैं, उस साधना का अत्यंत महत्व होता है। और साधना का अर्थ ही है किसी चीज को पा लेना, साध लेना, यानी कि जो पहले समझ में नहीं आ रहा था, जो पहले पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको पकड़ लेना, उसे समझ लेना, साध लेना। तो साधना, किसी भी क्षेत्र में जो साधना है, भले ही एक सैनिक को अपने देश की रक्षा करनी है और उसे उसमें पारंगत होना है, तो किसी भी क्षेत्र में निपुण होने के लिए उस क्षेत्र में साधना करनी पड़ती है। और जितनी जितनी साधना करेंगे, साधना करने का मार्ग क्या है कि हमें उसी क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान एक ऐसा गुण है जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है कि जिस क्षेत्र में भी मनुष्य ध्यान लगाएगा, उसी क्षेत्र में उसे ईश्वर की सहायता प्राप्त होगी, अर्थात ईश्वर से उसका योग हो जाएगा, ईश्वर की सहायता साथ मिलती जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने मार्ग ही यही बताया है, एक डिजाइन ही ऐसा बनाया है मनुष्य का कि ध्यान करोगे जिस विषय में भी, उसी विषय में तुम्हें सहायता प्राप्त होती जाएगी अपने आप स्वतः। और यदि तुम्हारा ध्यान भटका रहा, कभी एक विषय पर, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर, कभी चौथे पर, तो ईश्वर भी कहाँ कहाँ सहायता करे। आप सहायता ही कभी एक विषय पर मांगते हैं, कभी दूसरे पर मांगते हैं, कभी तीसरे पर मांगते हैं। ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई
तो ईश्वर ने इसमें अनेकों प्रकार के आकर्षण बना दिए। अब आप यदि किसी एक विषय के प्रति भी तटस्थ होकर उसी को जानने का, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको ईश्वर से भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आपको उस विषय में कुछ भी जानना है, अगर संगीत के विषय में, क्रिकेट के विषय में आपको मूर्तियां बनानी हैं, आपको चित्रकला बनानी है, आपको उस बात को समझने के लिए उस क्षेत्र में ध्यान देना ही पड़ेगा। अब ध्यान देने के लिए आपकी जो समस्त इंद्रियां हैं, आपके कान, आपकी आँख, कान और आँख तो मुख्य है, आँख और कान, बाकी शरीर फॉलो करता है। तो आपके यदि कान उस ज्ञान को सुनने के लिए उद्यत नहीं है, तैयार नहीं है, तो ज्ञान आपकी बुद्धि में जा ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले जो मानसिक तैयारी चाहिए होती है ज्ञान को प्राप्त करने की, वह मानसिक तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपके कान उस ज्ञान को लेने के लिए तत्पर हों। आपको ज्ञान देने वाले के प्रति विश्वास हो, उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो कि ये आपका शुभचिंतक है और आपको जो ज्ञान दे रहा है ये आपको सही ज्ञान दे रहा है। तभी आप मन से उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होंगे, प्रस्तुत होंगे। तो अर्जुन जो स्वयं श्री कृष्ण के सामने खड़ा है और वह श्री कृष्ण जो अब तक उसके सखा थे, और उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि इस स्थान पर तुम्हें ये कायरता शोभा नहीं देती, और इस स्थान पर खड़े होकर, जबकि तुम दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो, इस स्थान पर खड़े होकर तुम्हारे में ये जो नपुंसकता आ गई है, ये भी तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। तो इस नपुंसकता का त्याग करो और इस कायरता का त्याग करो, और तुम धर्म के विषय में भी कुछ नहीं जानते हो। श्री कृष्ण पर चूंकि अर्जुन को पूर्ण विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी, इसलिए उसने समय व्यर्थ न करते हुए तुरंत श्री कृष्ण से इन शब्दों में प्रार्थना की, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चित्ताः यच्छेस्या निश्चितं तन्मे ब्रूहि शिष्यस्ते अहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्थात कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, अर्जुन कह रहा है, हे श्री कृष्ण, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे में ये जो कायरता का दोष है ये आ गया है। वीरों को ये कायरता शोभा नहीं देती, आप उचित कह रहे हैं, परंतु इस समय मैं इस दोष से ग्रसित हो गया हूँ। तो सर्वप्रथम अर्जुन ने स्वीकारा अपना पहला दोष कि हाँ, मैं इस समय कायरों के जैसा ही बर्ताव कर रहा हूँ। फिर वो कहता है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चित्तः, कि मैं धर्म के विषय में भी ठीक ठीक नहीं जानता हूँ, आप ये सही कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ
कि आप मुझे धर्म क्या है उसके बारे में ठीक ठीक ज्ञान दें। और फिर वो प्रार्थना करता है, यच्छेस्या निश्चितम तन्मे ब्रूहि। कहता है कि मेरा निश्चित तौर पर कल्याण करने वाली बात हो, मेरा निश्चित तौर पे कल्याण हो जाए, ऐसा मार्ग आप मुझे बताइए। और फिर कहता है, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब वो इतने विनीत भाव से प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, मैं अब आपके शरणागत हूँ, अब मैं आपको केवल सखा नहीं समझ रहा, अब मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ कि एक तो आप मुझे धर्म के विषय में बताइए कि धर्म क्या है, दूसरा मेरा ये जो कायरता का दोष है ये कैसे दूर होगा उसके बारे में आप मुझे समझाइए, मेरे मन के दुविधा को हटाइए, और तीसरा मुझे जो जिससे मेरा कल्याण होगा ही उस मार्ग को मुझे समझाइए। और ये सारी प्रार्थनाएं मैं आपसे एक शिष्य के रूप में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आपको सखा रूप में नहीं देख रहा, मैं अब आपको गुरु के रूप में देख रहा हूँ, और आप गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करें। अगर कृष्ण जैसा भी सामने खड़ा हो आपकी सहायता के लिए, तो भी सहायता आप तभी प्राप्त कर पाएंगे यदि आप अर्जुन की तरह विनीत होना जानते हैं, यदि आप अर्जुन की तरह शरणागति में आना जानते हैं, यदि आप अपने दोष स्वीकार करना जानते हैं, यदि आपको अपने दोष स्वीकार करने में ऐसा मन में नहीं आ रहा कि आप इस सामने वाले व्यक्ति जो आपका सखा है या जिसे आप अब सखा से भी ऊपर का दर्जा, गुरु का दर्जा देने जा रहे हैं, तो यदि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति ये नहीं आ रहा है कि यह आपका शुभ चिंतक है, आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि यह व्यक्ति आपका शुभ चिंतक है और आपका उचित मार्गदर्शन करेगा, और यह आपको जो भी आपके मन के भ्रम हैं या जो भी आप में दोष आ गए हैं जिनके कारण आपका मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, आपकी यह दशा हो रही है, उसे ठीक करने के लिए आप उस व्यक्ति से मार्गदर्शन तभी प्राप्त कर पाएंगे यदि आपके कान वह ज्ञान लेने के लिए उद्यत हैं। कान हो परंतु वो सुनना ही न चाहे, तो ऐसे कानों का कोई लाभ नहीं। आँख हो परंतु देखना न चाहे, ऐसी आँख का भी कोई लाभ नहीं। और अपने कानों को और अपनी आँखों को भटकाना है या उन्हें कहीं उचित जगह पर लगाना है, ये चुनाव केवल आपका होता है। केवल आपको अपने आप से ये प्रश्न करना है कि क्या आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो अर्जुन जैसा होकर ही ज्ञान मिलेगा। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।